ठीक। स्क्रीन देख पा रहे हो? स्क्रीन दिख रहा है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है अभी। देख रहा है स्क्रीन तो दिख रहा है। हाँ ये सर अभी ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। ओके, क्या नाम था चैप्टर का? स्ट्रैटेजी। ओके ओके ओके, देखते हैं। ऊपर जाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 1295। एक मोमेंट, ठीक है, थोड़ा रुकेंगे। 1 मोमेंट। ओके, give me a moment। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है उनका? मुन्ना है। अच्छा ठीक, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, चलिए। ओके गाइस, बेस्ट रेजिस्टेंस, improvement of food quality, IMPRO, improvement of food quality। ठीक है ना, ये सब करेंगे। फाइन, ये मेन टॉपिक रहा। इसमें से भी सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस।
disease resistance. Okay, plant breeding for disease resistance. So इसमें भी हम लोग पूरा प्रोसेस वही फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते हैं, है ना। पूरा ब्रीडिंग प्रोसेस सारा का सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स फॉर ब्रीडिंग इज फॉलोड। ठीक है, पूरा स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। फाइन, जितने स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स को फॉलो करा जाएगा। जम प्लास सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, लाइक मेंशन कर दे रहा हूँ, जम प्लास, कलेक्शन, ठीक है, जम प्लास कलेक्शन हो गया, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सॉरी CTIN, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, है ना। जितने भी स्टेप्स हम एक्सप्लेन किए थे सब चीज, है ना, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, टेस्टिंग एंड रिलीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एग्जांपल ऑफ क्रॉप शोइंग रेजिस्टेंस टू द पैथोजेंस। एग्जांपल ऑफ प्लांट showing resistance to pathogen। ठीक है, देखते हैं। ओकरा, ओकरा मतलब, ओकरा मतलब लेडीज फिंगर आई थिंक। ठीक है, गुड, ठीक है। रेजिस्टेंस टू YMV, YMV stands for yellow mosaic virus, ठीक ना। YMV stands for yellow mosaic virus, है ना। मोजाइक वायरस के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस शो करता है ना। दूसरा, अच्छा ये बता दें ओकरा ये बनाया कैसे गया, हाउ दिस ओकरा हैज ऑब्टेन्ड। ठीक ना, दिस ओकरा हैज पेरेंट, ठीक है, पेरेंट का नाम बता रहा हूँ, Abelmoschus Abelmoschus moneyhortland। ठीक है, ये वाइल्ड प्लांट है, जंगली, ठीक ना। दिस इज पेरेंट वन, it has been crossed with, hybridized with another parent, that is Abelmoschus esculentus। Abelmoschus esculentus। सर ऊपर वाले में MANI है। हाँ, moneyhortland, MANIHOT, moneyhortland, ये ठीक है। आगे बढ़े, है ना। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोजनी है, द प्रोजनी ऑफ ओकरा इज, ठीक है, प्रोजनी इसका कौन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज प्रभानी क्रांति, PRABHANI, क्रांति, ठीक है, प्रभानी क्रांति हो जाएगा। प्रभानी क्रांति इज द नेम ऑफ दैट ओकरा, ठीक है ना, जिसके पास ये रेजिस्टेंस कैपेसिटी है। फाइन, शैल आई मूव, एक्सक्यूज मी वन मोर टाइम।
हेलो हेलो, हाँ जी, कैन यू कॉल मी आफ्टर एन आवर? राइस, ठीक है, एग्जाम्पल 2 राइस का देखते हैं, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंस अगेन, सारे राइस की नहीं, एक वैरायटी का नाम मैं लूंगा, ठीक है। अगेंस्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रासी स्टंट वायरस, ग्रासी स्टंट वायरस, ठीक है। कैसे बनाया गया? द पेरेंट फॉर दिस इज, पेरेंट फॉर दिस, ठीक है, जैसे कि ओराइजा सिटाइवा क्रॉस्ड विथ ओराइजा निवारा, ठीक है। ओराइजा सटाइवा की क्रॉसिंग करी गई है ओराइजा निवारा, ठीक है। ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा निवारा, ये दो प्लांट है, ठीक है। दिस इज वाइल्ड टाइप, हियर द निवारा इज वाइल्ड राइस, फाइन, ये वाइल्ड टाइप है, दिस इज वाइल्ड टाइप। पेरेंट हो गए, इसके चलते जो प्रोजेनी आया, प्रोजेनी का नाम हम बता रहे हैं यहाँ पे, दैट इज IR360 सुपर राइस, इसको सुपर धान सुपर राइस भी बोलते हैं, ठीक है। IR36 also known as super rice, super rice, फाइन। और ये कहाँ बनाया गया था? इट वॉज डेवलप्ड एट IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड एट IRRI फिलीपींस में, फाइन, फिलीपींस में बनाया गया था इसको। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। IRRI, और इसका खासियत ये भी था कि इसकी प्रोडक्टिविटी 25% ज़्यादा था। इट ऑल्सो हैज़ 25% more yield than other rice, ठीक है। आगे एग्जाम्पल तीसरा मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 3, व्हीट, कौन सा वेराइटी का नाम है? हिमगिरी, हिमगिरी, ठीक है। किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है? मेंशन कर रहा हूँ, अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, ठीक है। इट शोइंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फंजाई, ठीक ना, फंजाई दैट इज लीफ एंड स्टिप rust, hill burnt, सर ये क्या है? लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट हिल बर्न्ड। ओके, डायग्राम दिखाता हूँ मैं। इसकी नाम है क्या ये? मतलब जो डिजीज नाम नहीं है, मतलब ये सिम्टम्स है उसके, ठीक है। सिम्टम्स के बेसिस पे इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट हिल बर्न्ड, ठीक है, नाम दे दिया गया इसको।
नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ब्रासिका। ठीक है, ब्रासिका जो रेजिस्टेंट वेराइटी है दैट इज पूसा स्वर्णिमा। पूसा स्वर्णिमा, करण राय, ठीक है, ये नाम है। फाइन, ये सब रेजिस्टेंट वेराइटी से जो बनाया गया। पांचवा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कालीफ्लावर। ठीक है, कालीफ्लावर है, काउपी है, चिली है, सो मेनी आर देयर, बस ये याद रखना है। पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार इज द नेम ऑफ द डिजीज, सॉरी वेराइटी। पूसा कमल, ठीक है, पूसा स्नोबॉल K1, पूसा सौरवा, शोरबा, ठीक ना, ये हो गया। याद रखेंगे किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस है उतना नहीं पूछेगा, लेकिन वैरायटी का नाम जरूर पूछेगा। सर इसका नेमिंग कौन करता है? नेमिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं साइंटिस्ट वगैरह, बोर्ड को दिया जाएगा कि भैया एक नया वैरायटी हमने रिप्रोड्यूस करा, पैदा किया है ना, उसको नेमिंग करना है, नेमिंग देना है उसका, है ना, नामकरण करना है। फाइन, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन से सारा चीज पॉसिबल नहीं होता है अचीव होना। फाइन, तो उस समय हम लोग को म्यूटेशनल ब्रीडिंग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ड्यू टू लिमिटेशन of mutation is performed. म्यूटेशनल ब्रीडिंग जाती है, और म्यूटेशनल ब्रीडिंग some plant, example of plant raised by mutational breeding. YMV, that is yellow vein mosaic virus. Oat, that is crown rust. Linseed, and linseed showing resistance against rust. Okay, showing resistance against. सर आवाज थोड़ा कट रहा है आपका। फाइन, आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट इसमें? बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम और कुछ नहीं। सर क्राउन रस्ट है, का मतलब होगा CROWN, ब्राउन रस्ट नहीं, क्राउन रस्ट।
ठीक है, कहने का मतलब फ्लावर वाले रीजन को अफेक्ट करना। आगे बढ़े। यस सर सर। सर लेंसिड किसको कहते हैं सर? लिंसीड क्या? लेंसिड किसको क्या कहते हैं? लिंसीड? मतलब किस अरे यार, मतलब लिंसीड नहीं जानते हो? तीसी जानते हो? हाँ तीसी जानते हो? हाँ सर, हाँ सर कैसा जानते हैं। होता है? मतलब बहुत पतला होता है सर, सॉफ्ट होता है, बहुत फिसलता है एकदम। बहुत फिसलता है, ये तीसी। दिस इज लिंसीड। हाँ सर देखे। देखो। हाँ तीसी देखे हैं सर, उपजाते हैं देखे हैं। फाइन, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। प्लांट ब्रीडिंग। हाँ सर। प्लांट ब्रीड फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसेक्ट और रेजिस्टेंस के लिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा आशुतोष? अब दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। अब ओके दिख रहा फाइन। सो हम यहाँ पे कुछ जिक्र कर रहे हैं नेचुरली ऑकरिंग प्लांट्स का, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी शो करते हैं, है ना? कुछ बता रहे हैं नेचुरल रेजिस्टेंट वेराइटी यार। एग्जिस्टिंग स्क्रीन बहुत स्लो चल रहा है। स्क्रीन नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क वीक है इसीलिए। फाइन, जैसे कि मैं मेंशन करूंगा वीट। ठीक है, तो वीट में हेयरी लीव्स हैं। हेयरी लीव्स का मतलब समझे? हेयरी लीव्स का मतलब? ये सर इसमें दाना मतलब कमजोर रहता है उसका, बस नहीं रहता है। नहीं 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 नहीं, इसका जो स्टेम होगा या इसका जो लीफ पत्ता होगा, है ना, उसमें लगेगा कि जैसे कि हेयर ग्रो किया हुआ है। फाइन, पतले पतले से हेयर ग्रो किए हुए रहेंगे, जैसे कि आपने टमाटर का स्टेम देखा होगा। देखा है टमाटर का स्टेम? यस सर। देखे होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उजला ट्राइकोम्स कलर का रहता कहते है। हैं, ट्राइकोम। उजला। ट्राइकोम्स कहते हैं, है ना? उसी की यस तरह। सर। तो ये एक नेचुरल रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स के खिलाफ, है ना? नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है ये। चलिए, इसमें कॉलम बना ले सर। हाँ कर लीजिए। चले आगे बढ़े। वीट है, नेक्स्ट करता हूं मैं कॉटन। हेयरी लीफ, फाइन, हेयरी लीफ। देखते हैं इसका क्या रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। इट इज शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट जासिड्स एंड लीफ हॉपर। जासिड जानते हैं? नो सर। शो यू द डायग्राम फॉर जासिड। ये रहा जासिड, देखे हैं इसको? हाँ देखे सर। हैं दिस इज जासिड।
फाइन। हाँ लीफ ग्रास ऊपर अभी मैं दिखा रहा हूँ। तुम लोग नागालैंड में नहीं हो, नहीं तो इसको तो तुम लोग मस्त मजे से बना के, है ना, शाम को परिवार के साथ स्नैक्स के तौर पे टिड्डी खा यही रहे ना हो। सर? हाँ, टिड्डी बोलते हैं इसको। दिस इज लीफ ग्राफ ऊपर। सर, क्या किया जाता है? बोल रहे थे अभी कुछ नागालैंड का, समझे नहीं। ये खाना ठीक है, मतलब ये उन लोगों का मतलब फेवरेट है वो हमारा शाम के स्नैक्स के लिए। भुजिया समझ चला। गए? समझ आप यूज गया? किए? ना, आई डिडंट ट्राई, आई डिडंट टेस्ट इट। मैंने टेस्ट नहीं करा शाम का स्नैक्स था नहीं सर? है। मैंने टेस्ट नहीं करा है। ठीक है, कभी दिखाएंगे, फुर्सत में होंगे ना, सिलेबस खत्म हो जाए ना, दिखाएंगे, शेयर कराएंगे आप लोग को नागालैंड का फोटो पे ही। ठीक है, दूसरा वीट में लिख रहा हूँ। वीट शोइंग रेजिस्टेंस अगेन, मतलब वीट की और नेचुरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। सॉलिड स्टेम, सॉलिड स्टेम होने से क्या फायदा है? अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्टेम सॉफ्ट फ्लाई। स्टेम सॉफ्ट फ्लाई कहने का मतलब ये फ्लाई स्टेम को काटेंगे नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेंगे। स्टेम सॉफ्ट फ्लाई, कुछ कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो स्टेम को काट देते हैं। स्टेम कट गया तो क्या होगा? पौधा गिर जाएगा। लेकिन स्टेम इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है इससे वीट का, कि काट ही नहीं पाते हैं। ये रहा स्टेम सॉफ्ट फ्लाई। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं मेज में कौन सी नेचुरल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस शो करने की। मेज देखते हैं सर रेसिस्टेंस में, ठीक ना, मेज में बोलो। सर रेसिस्टेंस में उस मतलब वो पार्टिकुलर इंसेक्ट का नाम लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, पार्टिकुलर इंसेक्ट, ये स्टेम सॉफ्ट फ्लाई वीट को डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि वीट का स्टेम हार्ड होता यस है ना, हार्ड होता है। जैसे कि मक्की है, मक्के के अंदर स्पार्टेट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, शुगर कंटेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन कंटेंट कम है। फाइन, यस शुगर कंटेंट कम है, तो इससे क्या होगा? स्पार्टेट ज्यादा होने के चलते स्टेम बोरर जो कि बैगन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेज को नहीं। स्टेम बोरर ये होते हैं। स्टेम बोरर ये रहा, देखो स्टेम बोरर किसको कहते हैं, यस सर देखें। है ना, ये स्टेम बोरर। तो स्टेम हार्ड होने से ज्यादा ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं स्टेम को। सर, कभी कभी लिजार्ड भी स्टेम काट देता है। मैंने देखा नहीं है यार। देखिए सर। देखिए वो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज कॉटन। स्मूथ लीव्स होता है कॉटन का, स्मूथ लीव्स, एब्सेंस ऑफ नेक्टर। कॉटन का तो एक और लिखे ना सर? हाँ, तो और भी प्रॉपर्टी हो सकता है कि नहीं? यस बॉल वॉर्म से, ठीक है, इट इज शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल वॉर्म। ये रहा बॉल वॉर्म का डायग्राम। ये रहा बॉल वॉर्म, देखो इसको, देखो कि नहीं इसको? देखें सर। देखो ना, हाँ ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम सर वो वैरायटी का नाम, हाँ जी बोलो। सर बोले हनी बी जो रहता है नेक्टर कलेक्ट करता है, तो नेक्टर कोई भी फ्लावर का हो सकता है? एनी फ्लावर, कोई भी? कोई भी। क्यों आया क्वेश्चन तुम्हारे मन में?
सर ऐसा नेक्टर देखे ना, हमको लगा हनी बी में तो मतलब नेचुरल मिठास रहता है और कोई भी फ्लावर में बैठ जाता है ना, मतलब पॉलिनेशन के समय ही ठीक वो है, नेक्टर रहता है। तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे टाइगर हो, मछली खाओ, मीट खाओ या चावल रोटी खाओ, अल्टीमेटली तो ग्लूकोज बनना है और अमीनो एसिड ही तो बनना है ना। हाँ फ्रक्टोज तो सभी के पास है, बेसिक कंटेंट तो सभी के पास होगा ना, वो बेसिक कंटेंट सभी के पास होगा। yes, sir. Insect resistance can be obtained by classical breeding method. ठीक है, with the help of classical breeding method we can raise these things. फाइन, आगे बढ़ता हूँ मैं। ब्रासिका रैप्सिड, ब्रासिका या फिर इसको रैप्सिड भी बोलते हैं। ठीक है, इट शोस रेजिस्टेंस अगेंस्ट एफिड्स। ठीक है, और जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका नाम है पूसा गौरव। ठीक है, एफिड्स ये होते हैं एफिड्स। दिस इज एफिड्स। लाई जानते हैं, लाई, लाही, नॉट लाई, नहीं लाही जानते हैं, नहीं सर। यही है लाही। ठीक है, बहुत बहुत ही हार्मफुल है। पूरा सेप चट कर जाते हैं। ठीक है, टेंडर पार्ट को पूरा चट कर जाते हैं। ये देखो इस तरीके से लाही लगता है। सर ये उजला कलर का भी होता है क्या? नहीं, दैट इज व्हाइट फ्लाइज। उजला कलर वाले भी होते हैं जो सेप ही खाते हैं ना, वो सफेद होते हैं, नहीं वो भी इसको हार्मफुल होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। सर उसको चाइना 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 रोज या क्या कहते हैं उसको, वो जो नहीं अरहुल का नहीं नहीं नहीं, और अरहुल के पेड़ पे इसको देखते थे ऐसा वाला लीच टाइप का कभी कुछ कभी चिपका हुआ रहता हाँ रहते हैं लोग, व्हाइट फ्लाइज कहते हैं उसको। वो है। भी यस सेप को ही खाते हैं, सक करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैट बीन, है ना, पूसा सेम 2, ये सब पूरा एनसीईआरटी का नाम है कि आपने से नहीं दे रहा हूँ। पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, है ना। दिस इज शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट जासीड्स, एफिड्स, जासीड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर, इन सभी पौधों से रेजिस्टेंस शो करता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, ओकरा। ठीक है, ओकरा भिंडी, जानवर का नाम हटाइए। पूसा स्वर्णिमा, पूसा A4, ये नाम है रेजिस्टेंट वैरायटी का। सो इट इज शोइंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट, शूट एंड फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट एंड फ्रूट बोरर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है ये। सर बोरर का मतलब क्या बताए थे? अरे बोरर, बोरिंग क्या होता है, बोर करना क्या होता है, होल छेद। करना, छेद, है ना, ये है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड वेराइटी।
improved food variety. ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या कर रखा है फूड इम्प्रूवमेंट वैरायटी के लिए, है ना। लगभग 840 मिलियन लोगों को ढंग से भोजन नहीं मिलता है। 3 बिलियन के आसपास लोग हिडन हंगर के सफर रहे हैं। हिडन हंगर कहने का मतलब होता है बैलेंस डाइट नहीं मिलना, है ना। तो उन लोगों में ज्यादा चांसेस होता है डिजीज होने का, लाइफ स्पैन भी घट जाता है, मेंटल ग्रोथ भी नहीं होता है, काम भी नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं जनरली। फाइन, ये होता इसलिए है बिकॉज ना तो हम फ्री में उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन बांट रहे हैं, दूसरा पॉपुलेशन इतना हो रखा है कि हम लोग क्वालिटी डिमांड फूड बांट नहीं सकते। लोगों के पास इतना आमदनी भी नहीं है कि वो गुड क्वालिटी ऑफ फूड को कंज्यूम करें। सी, पॉपुलेशन हाई होने से बहुत हानि है ना। चीजों को हम अवेल नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से चीजों को हम अवेल नहीं कर पाते हैं ढंग से। सर कंपटीशन भी बढ़ जाता है। यस, ऑब्वियसली। अब की बार देखा नीट में 2 लोगों को 720 नंबर आया। वही तो सर। ठीक है, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स लोग, मतलब हमारे सीनियर्स लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन रैंक मतलब नहीं पहुंच पा रहा, ठीक ना। 600, 590, 550 तो बहुत लोग हैं। 550, 600 के आसपास, 600। अब देखिए उसको कौन सा डॉक्टर मिलता है, कौन सा हॉस्पिटल मिलता है, कौन सा कॉलेज मिलता है ना। सो देखिए, मान के चलिए कि 5 वैकेंसी है, तो 5 ही लोगों को नौकरी मिलेगा ना जी। आप 100% लाओ, 99.99% लाओ, या कुछ भी लाओ, पहला 5 को ही नौकरी मिलेगा ना, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग इधर उधर घूमते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए पॉपुलेशन कम करने की मैं जिक्र करता हूँ, हमेशा पॉपुलेशन कंट्रोल की जिक्र करता हूँ। सर जब बोल रहे 3 बिलियन, तो वो 840 मिलियन के अंदर की बात कर रहे हैं। 3 बिलियन वर्ल्ड वाइड में जिक्र कर रहा हूँ उसको। तो 300 करोड़ हो गया। कितना हो जाएगा 3 बिलियन मतलब? 300 करोड़। हाँ, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, भारत का नहीं, फिर भी तो है 300 ना। करोड़, 780 करोड़ में 300 करोड़। कितना, हाउ मेनी आर देयर वर्ल्ड वाइड? कितना, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 780 करोड़। तो उसमें से है 300 करोड़ लोग को सफर फ्रॉम सात हिडन। नहीं मिल पा रहा है। रशु, ये सही है, ये सही है। इतने लोगों को लगभग अच्छे ढंग से 40% भोजन हो नहीं जाता मिल है। पाता बैलेंस है। डाइट दे सफर्स फ्रॉम, they do not get balanced diet. लगभग 40% हो जा रहा है सर। ऑब्वियसली इसके आसपास ये डाटा सही है, ये डाटा आसान नहीं है, ये सही है। ये मतलब कि कहने का मतलब कि फेक नहीं है ये डाटा। ठीक है, हिडन हंगर मीनिंग
adequate vitamin, mineral. Okay. So okay, due to this there is low mental growth. नवरात्रि में कौन कौन फास्टिंग कर रहे हैं जी? कोई नहीं। poor health, ठीक है, राक्षस है तुम लोग, खाओ। ठीक है। सो तो जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या सोचा जी, भाई कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को सस्ते तरीके से, आसानी तरीके से ये मिनरल्स और विटामिन्स मिल सके नॉर्मल भोजन से। नॉर्मल भोजन मतलब कम से कम दे विल कंज्यूम एटलीस्ट राइस, दे विल कंज्यूम एटलीस्ट बाजरा, मेज, है ना, दाल, व्हीट, ये तो कंज्यूम करेंगे कम से कम। डेली हरी सब्जी ना खा पाए तो, है कि नहीं, कम से कम ये तो कंज्यूम कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत करा, है ना। तो एक टर्म मैं बता रहा हूँ, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसा फूड क्रॉप का प्रोडक्शन करना जिसमें पार्टिकुलर विटामिन, पार्टिकुलर मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा होगा, फाइन, उसको हम लोग कहेंगे बायो फोर्टिफाइड क्रॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और टर्म आ गया बायोफोर्टिफिकेशन से। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन, बायो फर्टिलाइजर, ये शब्द तो था ही था, एक और शब्द ऐड हो जाएगा आप लोग के डिक्शनरी में, बायोफोर्टिफिकेशन। फाइन, आगे बढ़ रहा हूं मैं। The main aim.
लेट मी राइट, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? आप लोग भी लिखते चलें। ओके, टेल मी, इसको मैं जस्टिफाई करूं या फिर हो जाएगा? मतलब समझ गए इसका, या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? चंदन, सर एक बार शॉर्ट में बता ही दीजिए। अच्छा ठीक है, देखो जैसे कि हमने एक क्रॉप को इम्प्रूव कर रखा है ताकि उसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स ज्यादा हो, ठीक है? और भी कुछ क्रॉप है जिसमें हमने ऑयल कंटेंट को बढ़ा दिया है, इसेंशियल फैटी एसिड्स को बढ़ा दिया है। इसेंशियल फैटी एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्किन के लिए, हार्मोन्स के लिए, फाइन, improve vitamin content, फाइन, improve mineral content। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने सब क्रॉप रेज करें। कौन से क्रॉप रेज कर रहे हैं हम एक ब्रीफली बताएंगे भी, फाइन। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ क्रॉप्स मैं बता रहा हूँ एक, ठीक है? एक टॉपिक में हेडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है? न्यूट्रिशनल स्टेटस मतलब कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और कौन सा एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, ये मैं बता रहा हूँ न्यूट्रिशनल स्टेटस के अंदर। स्टेटस क्रॉप modified crop, सीरियल, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। सीरियल इट हैज डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लेकिन इसके पास गुड अमाउंट ऑफ मेथियोनिन होता है ना? तो हमने कुछ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप को रेज करा है, जैसे कि सीरियल इज deficient in lysine, tryptophan,
ठीक है, ट्रिप्टोफैन है, but it has good amount of methionine। ठीक है, मिथोनिन इसके पास अच्छा अमाउंट में होता है ना। तो हमने कुछ सीरियल्स के अंदर रिसर्च करा और हमने बायो फोर्टिफाइड सीरियल्स की प्रोडक्शन कर ली। A new variety was produced having, जिसके पास कौन सा प्रॉपर्टी है, having twice the amount of, ठीक है, इसके अंदर दोगुना लाइसिन प्रेजेंट है और ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। Having twice the amount of lysine and tryptophan। ठीक है, सो ये कौन सा प्रोडक्ट है जी? एग्जाम्पल मेज। मक्के में हम ये प्रोडक्ट को, मतलब ये क्वालिटी को ऑब्टेन करा हमने। फाइन, मक्के के अंदर क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, वेराइटीज। ठीक है, जैसे कि कौन सा मेज का वैरायटी है? प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। प्रोटीना SHAKTI, शक्ति एंड रत्न और रतन। समझ में आया कि नहीं इसका मतलब क्या? मैं एक्सप्लेन करूं फिर से। सीरियल्स के पास लो अमाउंट ऑफ लाइसिन है और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। तो हमने कुछ क्रॉप रेज करा, जैसे कि मेज हमने रेज करा, है ना। तो उस मेज के अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रेजेंट था लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दोनों प्रेजेंट है ना। तो वो कौन सा मेज है जो हमने रेस करा है, रिसर्च करके, हाइब्रिडाइजेशन करके, म्यूटेशन करके? दैट इज प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। इसको नोट करेंगे यहाँ से, ये भी मेंशन करेंगे दैट लाइसिन इज एंड ट्रिप्टोफैन इज एसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ से क्वेश्चन आता है जी, एनसीईआरटी का ये है, मतलब कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हेलो, यस देखते हैं दूसरा क्रॉप, देखते हैं कौन सा हमने बना रखा है और उसमें क्या कमी थी, हमने क्या इम्प्रूव करा है। इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। व्हीट वेराइटी एटलस ATLS 66। ठीक है, एटलस 66 ATLS, ये एक रॉ वेराइटी है। रॉ वेराइटी नहीं बोलेंगे, ये एक व्हीट की वेराइटी है ना, जो कि एक मास्टर पेरेंट की तरह काम करता है ना। इस एटलस 66 का इस्तेमाल करके बहुत सारे हाइब्रिड बनाए गए हैं, है ना। समझ में आया? व्हीट वेराइटी एटलस 66। हेलो सर ये तो खुद भी एक हाइब्रिड ही है ना? यह खुद भी एक हाइब्रिड है। तो क्या हाइब्रिड है तो पौधा ही है ना? हाँ, पौधा ही तो है, पौधा ही है ना। तो ये पेरेंट की तरह काम नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। तो काम कर सकता है पेरेंट की तरह, तो हम इसको पेरेंट के तौर इस्तेमाल करेंगे।
समझे? हेलो, चलिए लेग्यूम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड लेग्यूम। देखते हैं लेग्यूम का क्या फंडा है। लेग्यूम मीन्स द पल्सेस, है ना। ये किसमें डिफिशियंसी है? हैज deficient in methionine but has good quantity of lysine. बायोमोलिक्यूल्स हम लाए थे एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में, या फिर किसने बताए थे यार? डाइजेशन वाले चैप्टर में बताए मुझे, है ना। वीट के पास कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ इसेंशियल अमीनो सॉरी सीरियल्स के पास कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और पल्सेस के पास कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। पूरे 100% इसेंशियल अमीनो एसिड्स ना तो वीट के पास होगा, सॉरी ना तो पल्सेस के पास होगा, ना ही सीरियल्स के पास होगा। इसलिए एडवाइस किया जाता है टू कंज्यूम राइस एंड दाल टुगेदर, दाल भात खाने के लिए इसलिए एडवाइस किया गया। इसलिए हमारा देश का जो फूड होता है उसमें दाल भात जरूर रहना है ना। बताया था, मुझे याद आ रहा है। सो देखो, लेग्यूम इट इज डिफिशिएंट इन मेथनिन बट इट हैज गुड अमाउंट ऑफ लाइसिन, है ना। कंज्यूम करें जिस मिथियोनिन लाइसिन भी मिले और ट्रिप्टोफैन भी मिले, है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे जरा। आयरन रिच, iron rich variety of rice containing X5 कहने का मतलब क्या है जी? सर 5 टाइम्स है क्या? यस, गुड। ठीक है, नॉर्मल वैरायटी में मान के चलो X अमाउंट है, तो इसमें 5X हो जाएगा। आयरन रिच वैरायटी ऑफ राइस। क्या क्या है हम अभी जिक्र करते हैं यहाँ पे। IARI दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बहुत सारे वेराइटीज को बना रखा है जो कि बायो फोर्टिफाइड है। उसको मैं लिस्ट कर रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन से एलिमेंट्स की इंक्रीजमेंट करी गई है। इरी सम बायो फोर्टिफाइड। सर यस, बोलो। सर जो सीरियल जो वीट के बारे में भी बताए थे एटलस 66 वो सीरियल के अंदर ही आएगा ना? हाँ, सीरियल के अंदर ही आएगा, सीरियल के अंदर ही लिखे है ना। हाँ वीट है सर, ना, सीरियल्स का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स वाला। सर लेग्यूम में जो लिखा है उसमें कौन सा वैरायटी का प्रोडक्शन किए थे मेथोनिन को लेग्यूम बढ़ाने में आ के लिए? जाएगा आपका दलहन, आ जाएगा दाल, चना, मसूर, अरहर, ये सब आएगा। नोट ये बाहर करके रखें, ये स्पेशल में लिखे हैं हम राइस का। ठीक है, ये आएगा किसके अंदर?
ये भी आएगा आपका इसी के अंदर, ठीक है। सर बोलो। लेग्यूम लेग्यूम में कौन सा वैरायटी का प्रोडक्शन करा है सर, जिसमें कि मेथोनिन का लेग्यूम के जा- वैरायटी अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, लेग्यूम का, ठीक है। लेग्यूम वैरायटी को मैंने मेंशन नहीं किया, कोई नाम नहीं यूज नहीं करा। हाँ, लिखना चाहो तो आप वो सेम पूसा सेम 1 पूसा सेम 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है उसमें, मैं मेंशन नहीं करवाया अभी तक तो। जैसे कि IARI ने एक प्रोडक्ट बना रखा है जिसमें विटामिन कंटेंट ज्यादा है, राइट। विटामिन ए एनरिच, राइट, विटामिन ए एनरिच्ड है। तो कौन सा प्रोडक्ट हमने बनाया है, क्रॉप एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि कैरेट रेस करा है, पंपकिन बनाया गया है, स्पिनिच, स्पिनिच का स्पेलिंग देखेंगे, विटामिन सी enriched, ठीक है। दैट इज चिनोपोडियम, हमने चिनोपोडियम रेस करा, टोमेटो रेस करा, इसके अंदर हाई विटामिन सी कंटेंट होना है। मस्टर्ड रेस करा हमने, बिटर गॉड मतलब करेला करेला रेस करा जिसमें विटामिन सी अच्छा अमाउंट में रहता है, ठीक है। आयरन कंटेंट हमने बढ़ाया, कैल्शियम रिच करा हमने, आयरन एंड कैल्शियम रिच स्पिनच का स्पेलिंग देखेंगे जी, चिनोपोडियम किसको कहते हैं, चिनोपोडियम देखे हो? नाम से इतना याद है सर। तो गेहूं में जो होता है सर, ये नहीं देखा है जी। गेहूं में जो होता है, अच्छा हाँ देखे सर। इसको कंज्यूम भी किया जाता है। हाँ सर, पेट बहुत क्या साफ बोलते हैं? करता है। हम लोग की तरफ तो वही बोलते थे जो आप बोले अभी, बथुआ। वाइल्ड बथुआ कहते हैं, ठीक है। इट जनरली ग्रोस इन व्हीट फील्ड, पोटैटो फील्ड, सही में ग्रो करता है ये। पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है सर। हाँ हाँ, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोटीन रिच, ठीक है। प्रोटीन रिच देखते हैं, कार्डन पी, बॉड बीन, लबलब बीन, किडनी बीन। ब्रोड बीन क्या होता है सर? बताएंगे, लिखो पहले सबका स्पेलिंग लिखो, मैं अभी पूछूंगा बता दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ सबका डायग्राम दिखाऊंगा अभी।
हो गया? यस सर। ओके, पहला गार्डन पी। जानते हो गार्डन पी? हाँ सर, कॉमन मटर। ठीक है, गार्डन पी। नेक्स्ट क्या है नाम? बोर्ड बीन। सीन तो नहीं। सेम जानते हो? हाँ सर। सेम को बोलेंगे या इसको बोलेंगे? देखा? सेम। ये हाँ यही क्या तो है है ये? सर, यही तो है, वही तो है। सेम सर, सेम सिम कार्ड। सेम। सिम कार्ड। ओके, ब्रॉडबीन। ब्रॉडबीन ये हो गया, फाइन। 28 रुपये का था। ओके, और क्या है नेक्स्ट? लावा लावा लैब लैब और बीन। लब बीन है। लब लब। लब बीन। पूरा तो जानते हो? क्या है ये? अरे मेरे को तो उड़द का तरह दिख रहा हाँ सर। है। लब बीन। अरे तो रंगीन होता है सर। ठीक है, ये भी सेम का तरह ही है, लेकिन वैरायटी अलग अलग है। ठीक है, लब बीन इज दिस। फाइन, दिस इज लब बीन। ये भी सेम का तरह ही दिख रहा है। सेम की तरह ही पूरा है सर। कंफ्यूजन दूर करना है। दिस इज सर ब्रॉड सेम का बीन। असली फोटो भेजे क्या? सेम एक होता है फ्लैट, इससे भी ज्यादा फ्लैट होता है। ब्लैक वाला देखे होंगे आप लोग मार्केट में। लैब लैब वाला थोड़ा सर, मतलब क्या कहते हैं, मोटा सा हार्ड होता है। हार्ड होता है, गोल जैसा होता है मोस्टली ये। हम्म। और क्या है नेक्स्ट? किडनी बीन, ये तो शायद राजमा होगा। किडनी बीन। राजमा है। हाँ सर वही है। राजमा किडनी बीन, किडनी की तरह है ना? हाँ, Yes, sir. ठीक ठीक। आगे बढ़े, और भी कुछ है क्या? और भी कुछ सर है? सर एक नहीं। जगह काउपी लिखवाए थे क्या? काउपी। अबे हाँ, काउपी। उसको बोलते हैं काउपी। अरे यार, काउपी। बोधी जानते हो? हाँ जान, बोड़ो। यही अबे बोड़ा बोरो बोरो तो बोरो। बरबटी। इसको तो बोड़ा कहते हैं सर हम। हाँ, वही वही। आगे सर बढ़े। थोड़ा सा, यस थोड़ा सा स्लाइड में सर विटामिन सी का जो नाम था वो नहीं लिख पाए हैं। हाँ, लिख लो विटामिन सी वाला। हाँ, फंक्शन का भी लिखेंगे। मस्टर्ड है सर। हाँ हाँ हाँ, सर वो मस्टर्ड। मस्टर्ड, रुको। MUSTARD। स्पिंच कपोड़ी बथुआ बटन पी। यस सर। आगे बढ़े। Shall I move? यस सर। ठीक। अच्छा, इसी में नेक्स्ट देखते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल वाला। एंटी न्यूट्रिशनल कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जिसमें कड़वापन कम कर दिया, उसका हानिकारक वस्तुओं को हमने डिग्रेड कर दिया, खराब कर दिया। फाइन। सर हाँ, बोलो। सर सर करेला में ऐसा कौन सा सर, मतलब किस तरह का केमिकल या फिर एलिमेंट रहता है जिसके कारण ट्राइटरपीन्स ज्यादा। होते हैं, ट्राइटरपीन्स कहते हैं उसको। सर वो उसका सीड में प्रेजेंट रहता है या फिर वो जो ऊपर जो निकला हुआ रहता है? क्या क्या कड़वापन जो बोल रहे हो?
हाँ तो वो उसका बीज में रहता है या फिर वो जो उसका जो ऊपर No, वाला no, no, it सेल्स is not रहता present in it that in its seed. It is present in the pericarp. है? अच्छा, पेरिकार्प कहने का मतलब फ्रूट वॉल, फल का दीवार में फुटबॉल, प्रेजेंट रहता है। Fine? यस। Breeding of plant for anti-nutritional factors. ANF, ठीक है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के लिए हमने कुछ पौधे को रेस कर रखा है, हार्मफुल केमिकल है उसको हटाना है। फाइन, यहाँ पे मैं कुछ पौधे का नाम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, वहाँ पे जल्दी लिख लेंगे आप लोग। कहाँ गया, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो जी? यस सर। Hello, is it visible? Breeding of anti-nutritional factor plants. ठीक है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें से हमने टॉक्सिक अनवांटेड चीजों को हटा रखा है ना, जिसके चलते हमें टेस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं लगना है, खराबी नहीं करना है हमारे शरीर के लिए, है ना। जैसे कि ब्रासिका नापोस, दैट इज रेपसीड मस्टर्ड है, ठीक ना। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या है भैया इसमें? ग्लूकोसिनोलेट्स है, यूरिक एसिड है। इसका इफेक्ट क्या है ना, ये सब एनिमल्स को पसंद नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने क्या किया, रिसर्च करके इस ग्लूकोसिनोलेट्स को हटा दिया। लथारस सटिवस, ये खेसारी है, खेसारी में से भी हमने ये न्यूरोटॉक्सिन दैट इज साइनोएलेनिन को हटा दिया है है ना। ये क्या करता था, मस्कुलर क्रैम्प्स, ठीक है, लेथारिज्म, आलसी करना, ये करता था। आलमंड में से हम लोग ने एमेग्डाइलिन हटा रखा है, ये इसके चलते कड़वा टेस्ट आता था। किडनी और फ्रेंच बीन में से हमने लेंटिन्स हटा दिया, जो कि टॉक्सिन होता है, आरबीसी को कोगुलेट करने में मदद करता है ज्यादातर, है ना। तो ये सब चीजों को हमने हटा दिया है। हो गया, इसको नोट डाउन करेंगे जरा, नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम इसके बियॉन्ड। क्लास कितने बजे तक है? 50, 440, 450। 15 ना, ओके ओके ओके, ठीक है, हमें लगा कि 5:30 तक है, मतलब आगे भी है और 40 मिनट क्लास है। फाइन फाइन, इसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। जिसका कंप्लीट हो गया वो साइन ऑफ कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। विल मीट आफ्टर पूजा आई गेस। यस सर। मैंने लेक्चर अपडेट करा क्या? नो सर। ओके, मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ आप लोग के ग्रुप में, ठीक है। और मुझे लेक्चर अपडेट कर लेने दीजिए। आप लोग का ग्रुप कौन सा, बॉयज एंड गर्ल्स? ऐसा नहीं किसी एक को भेज दूं मैं? सर, ग्रुप, हाँ भेज दीजिए। आशुतोष, तुम हो यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे कोई आशुतोष। दूसरा मैं ये टैब, हाँ ये है आशुतोष। इज इट यू आशुतोष? ये नंबर आपका है 911? हाँ वही मेरा है सर। हाँ ठीक है, थोड़ा ग्रुप में आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा लेक्चर ठीक है अपडेट सर। कर दूँ। Okay guys, you can sign off now.
सुधांशु आर यू देयर? सुधांशु हाँ सर, हम है सर। सुधांशु है कि नहीं है? नहीं, सुधांशु नहीं है। ओके, ही आस्क्ड मी लास्ट टाइम कि सर पेपर आपने बनाया था, क्या हुआ था जी? पूछ के बताएंगे सर उससे। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना, अगले क्लास में। एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।